हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रमनीक कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज को किस तरह से हम लोग स्पेशल टर्म को रखेंगे इस चीज को हम लोग देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री स्पेशल टर्म का हम लोग किस ढंग से बनवाएंगे। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹2000 वेयर गिवन एज ए चैरिटी। तो ध्यान देने वाला बात है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गुड्स वर्थ ₹2000, गुड्स जो था 2000 का था, जो कि गिवन एज ए चैरिटी, चैरिटी के द्वारा दान में दिया गया है। तो सवाल उठता है, दान में हम यदि दे रहे हैं गुड्स को तो मतलब दान कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस रूप में हानि होगा, चैरिटी के रूप में। हम लोग एंट्री के रूप में लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹2000 टू परचेजेज अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, जर्नल एंट्री के रूप में हम लोग क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। नरेशन के रूप में लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। पहला जर्नल एंट्री में यदि कोई तरह का दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹2000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में माल को दिया गया है। तो एंट्री के रूप में लिखा गया है, चैरिटी को डेबिट किए हैं और परचेजेज को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गुड्स वर्थ ₹4000 वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। कहने का मतलब है एम्प्लॉय के द्वारा गुड्स चोरी कर लिया गया है। तो सवाल उठता है, एम्प्लॉय ने गुड्स को चोरी किया है तो लॉस हुआ है बिजनेस के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, किस चीज के कारण हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट। अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितना रुपया, 4000 रुपया। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, चोरी हुआ है माल जिस कारण से हानि हुआ है। Being goods stolen by an employee। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹4500 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ध्यान दीजिएगा, सारा यहाँ पर गुड्स को बांटा गया है फ्री सैंपल के रूप में। हम लोग जानते हैं फ्री सैंपल यानी प्रचार कर रहे हैं। फ्री सैंपल को भी हम लोग लिख सकते हैं, या इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बांट रहे हैं तो मतलब ये व्यवसाय के लिए लॉस है, एक्सपेंस कर रहे हैं।
Jnanadeep Computer Education. Head office, Mahadev Singh College Road, Sarai, Hamirpur. Branch office 2, Urdu Bazaar, near Durga Mandir, Hamirpur. मोबाइल नंबर याद रखें 748001। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ ₹4,500 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में माल को बांट रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि फ्री सैंपल के रूप में बांट रहा है, यह व्यवसाय के लिए लॉस है। तो लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, या तो फ्री सैंपल को डेबिट करेंगे, उससे ज़्यादा बढ़िया है एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे और माल को क्रेडिट करेंगे, यानी परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वेयर डिस्ट्रॉय बाय फायर, दे वेयर नॉट इंश्योर्ड। 15,000 रुपया का माल आग से जल गया है, जो कि इंश्योरेंस नहीं कराया गया था। तो एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आग से जल करके माल का नुकसान हुआ है, लॉस बाय फायर, और माल जल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट किए। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अमाउंट कितना है, 15,000। क्लियर है? एक बार चारों एंट्री को ध्यान से चेक कर लीजिए, जो दिक्कत है पूछ लीजिए। देखिए हमारे सामने पांचवा जर्नल एंट्री के रूप में दिया गया है, गुड्स डैमेज्ड बाय फायर, मतलब आग से माल जल करके नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, 5,000 का। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 3,500। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 का माल मेरा जला है और बीमा कंपनी वाला एक्सेप्ट कितना कर रहा है, 3,500। तो कहने का मतलब है कि माल मेरा जला है कितना, 5,000 का। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे माल जलने का, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेजेज अकाउंट। being good destroy by fire। कहने क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। आग से माल 5,000 का जगह जला है, फिर इसी में बोल रहा है एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹3,000। इंश्योरेंस कंपनी वाला कितना एक्सेप्ट किया है, 3,500। तो इसका 2 एंट्री होगा। तो पहला कि माल जल गया उसका एंट्री, या सेकेंड एंट्री जो होगा इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम, वो डेबिट करेंगे। कितना एक्सेप्ट कर रहा, 3,500 ही एक्सेप्ट कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, लॉस हुआ था कितना का, 5,000 का। नरेशन बी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्टेड। कह रहा है 5,000 का माल जला था, जिसमें 3,500 ही एक्सेप्टेड किया है। तो कहने का मतलब है, देखने से ही लग रहा है कि 3,500 रुपया का माल क्या हो गया, 3,500 रुपया का माल एक्सेप्ट किया है।
बाकी बचा हुआ जो है 1500 रुपया का माल मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके हम लोग इसको डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया। पहला तो माल चल गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब एक्सेप्ट जो किया, हम जो क्लेम किए तो एक्सेप्ट किया इंश्योरेंस कंपनी वाला 3500, लॉस बाय फायर 5000, तो 1500 का मेरा क्या हो गया, पीएल हो गया, यानी डेबिट घट रहा है तो लॉस हो गया। क्लियर है। सेकेंड एंट्री इसी में दिया गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज क्लेम। 3500 रुपया का जो एक्सेप्ट क्लेम किया था वह जो है रिसीव्ड कर लिया गया। तो रिसीव कर लिया गया किस रूप में, कैश के रूप में। तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3500 और टू क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम कितना, 3500 रुपया हमको इंश्योरेंस कंपनी वाला से मिला है। कैश लिखिए या बैंक लिखिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। फिर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई नेम्ड रोहन। रोहन ने चोरी कर लिया, जो कि मेरा एम्प्लॉई था। कैश चोरी किया है 15000, गुड्स चोरी किया है 10000 का। तो हमको नुकसान हुआ है, तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी के कारण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कितना चोरी किया है, 15000 रुपया कैश चोरी किया है। और माल कितना चोरी किया है, 10000 का। टोटल कितना का चोरी किया है, 25000 का। ध्यान दीजिएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट जो है, कैश मेरा चोरी किया 15000 और परचेज जो है 10000 का माल चोरी किया, तो दोनों मिलाकर के चोरी जो हुआ है माल का 25000 माल का चोरी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द एवं नेम्ड एम्प्लॉय रिटर्न कैश 10000, गुड 5000। ध्यान दीजिएगा, उस ऊपर वाला क्वेश्चन में कहा गया 15000 का कैश जो है मेरा चोरी किया था। नीचे वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10000 का पैसा मिल चुका है, यानी रिटर्न हो गया। गुड्स जो है 10000 का चोरी हुआ था, गुड्स कितना मिला, 5000। किससे मिला होगा, तो एम्प्लॉई से, जो माल मेरा डूबा हुआ होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश को डेबिट कर लेंगे। कितना मिला है कैश, 10000 रुपया। माल कितना मिल गया, परचेजेज को भी डेबिट कर लेंगे। $5000, एक लाइन छोड़ देंगे, टोटल टू लॉस बाय थेफ्ट कितना, 25000 का माल टोटल चला था। 25000 में से मिला कितना है, 15000 ही। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 10000 का हमको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान को क्या लिखेंगे, पीएल से डिनोट करेंगे। पीएल का मतलब आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग कुछ और जर्नल एंट्री को सीखेंगे। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, जय भारत।